नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। हमारे साथ अभी आप सामने जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है संजय पटवारी और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पिछले 2-4 दिनों से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कहीं बाज़ार बंद हो रहे हैं, कोई बाज़ारों का बहिष्कार कर रहा है मार्केट का, और ख़ास तौर से जब इन सब का जो एक निचोड़ निकलता है वो जीएसटी पे आके रुक जाता है। तो इसी चर्चा में ये अपने पक्ष रखेंगे, वो कहाँ समस्याएं पैदा हो रही हैं पटवारी जी बताएंगे हमें। तो पहले तो सर आप ये बताएं कि ये पूरा मामला है क्या, कहाँ समस्याएं आ रही हैं? देखिए, 2017 में जीएसटी भारत सरकार ने लगाया था और व्यापारियों से कहा था कि एक राज्य एक टैक्स पर एक टैक्स चलेगा। व्यापारियों ने इसका स्वागत किया। व्यापारियों को लगा कि कहीं ना कहीं इस देश में टैक्स का एकीकरण हो रहा है, हम अपने माल को पूरे देश में एक टैक्स के साथ बेच सकते हैं। लेकिन लगातार उनकी विसंगतियां आती गईं और इस देश के इतिहास में पहला ऐसा एक्ट होगा जिसमें आज की डेट तक 5 साल होने के बाद भी लगभग 1200 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, 1200 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। आज की डेट में अधिकारियों को नहीं मालूम है कि कल क्या था और आज क्या है। तो जीएसटी कुल मिला के जल्दबाजी में उठाया गया हुआ कदम है। जीएसटी से व्यापारी हताश हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं व्यापारियों की वो विभाग के साथ मेल नहीं खाती हैं, व्यापारिक मेल नहीं खाती हैं और तमाम दिक्कतें आ रही हैं। अभी कुछ विगत दिनों से जीएसटी की टीमें बाज़ारों में आने लगी, सर्वे करने लगी, कागज़ चेक करने लगी। पूरे प्रदेश में व्यापार मंडल का, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का और तमाम व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध किया। और देश का जो सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है कैट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसने इसका विरोध किया। और मुख्यमंत्री जी को लगा कि कहीं ना कहीं जीएसटी की टीमें अगर बाज़ार में जाती हैं तो व्यापारियों पर संदेश गलत जा रहा है, नंबर 1 बात, और कहीं ना कहीं व्यापारियों को उत्पीड़न हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की बात को समझा, सुना और फिलहाल उन्होंने जीएसटी की टीमों को बाज़ार में सर्वे करने पर रोक लगा दी गई है। तो इसका स्वागत व्यापार मंडलों ने, हम लोगों ने किया है। और हम लोगों का मानना है कि हम इस देश के करदाता हैं और सरकार हमारे टैक्सेशन पर चल रही है। सरकार का रेवेन्यू देने का काम, सरकार का खजाना भरने का काम कौन करता है? व्यापारी समाज करता है। तो हम जब सरकार चलाने का काम करते हैं, सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, तो कहीं इस तरह की विसंगतियां ना आए, टैक्स का सरलीकरण हो और व्यापारियों को उत्पीड़न ना हो सके। इन सब बातों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। और प्रसन्नता की बात है कि फिलहाल सरकारी लोगों ने और सरकार ने अब ये मान लिया है कि बाज़ारों में नहीं जाएंगे और अगर कहीं कोई विसंगति है तो व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठ के बात करेंगे, फिर हम लोग निर्णय लेंगे। जैसे संजय पटवारी एक व्यापारी हैं, या संजय पटवारी नहीं, कोई सामान सा कोई व्यापारी हो और उसको अपना मार्केट संभालना है, अच्छे से व्यापार करना है, तो उसके अनुसार क्या सुधार होने चाहिए? जो जीएसटी में जो चेंजेज अभी होने चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ उसमें समस्याएं आ रही हैं जो लोगों को नहीं रास आ रही हैं। देखिए, वन नेशन वन टैक्स सरकार का ये नारा था। वन नेशन वन टैक्स पर सरकार खरी नहीं उतरी है। टैक्सों में विसंगतियां बहुत हैं, पेपर की फॉर्मेलिटी सर्वाधिक है। हम ये चाहते हैं कि टैक्स का सरलीकरण हो, वन नेशन वन टैक्स की जो सरकार की स्कीम है वो लागू हो और एक बार बिलिंग होने के बाद हम अपने सामान को पूरे देश में खुले रूप से कहीं भी बेच सकें। आज विसंगतियां हैं, अधिकारी हम लोगों पर हावी हैं, हम लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। आज जो सामान छोटा सा व्यापारी है, अब उसे ऑनलाइन की समस्या आती है, ऑनलाइन टैक्स जमा करने की समस्या आती है, ऑनलाइन पेपर जमा करने की समस्या आती है। आज की डेट में भी व्यापारी समाज की बात करें तो 60 से 65% व्यापारी कम पढ़ा लिखा है या बिना पढ़ा लिखा है। इन सब बातों को वो नहीं समझ पा रहा है। अगर वो एक मुनीम रखता है या कंप्यूटर पर आदमी रखता है, 10-15 हज़ार रुपये महीने का उसका खर्चा अधिक आ जाता है। तो इन चीज़ों का सरलीकरण होना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि व्यापारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर व्यापारियों का सरकार साथ देगी तो व्यापारी सरकारी खजाने का भरने का भी काम करेंगे और व्यापारी समाज एक बार सरकार और इस देश को ऊंचे शिखर पर ले जाते हुए भारत को सोने की चिड़िया की ओर अग्रसर करेगी। जैसे अभी आपने बताया कि अभी तो टीमों को रोक दिया गया, अभी बाजार में नहीं लोग निकल रहे हैं, लेकिन इसकी कोई ऐसी कोई गारंटी है कि आगे इसके लिए कुछ सख्त ठोस ऐसे कुछ नियम बने कि आगे परेशान ना किया जाए? देखिए, इनका एक उड़न दस्ता रहता है, वो बाज़ारों में जाता है और टैक्स चोरी की बात आती है। अगर हम सरकार से कहते हैं, जो नंबर 2 का काम कर रहे हैं, जो सरकार की टैक्स की बड़ी चोरी कर रहे हैं, आप उनके यहाँ जाओ,
अपना काम करो, व्यापार मंडल कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन छोटे दुकानदारों का अगर आप उत्पीड़न करते हो तो उसका हम विरोध करेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार के साथ बैठ के सामंजस्य होगा और हम इस देश के 7 करोड़ व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के लाखों व्यापारियों को आश्वस्त करते हैं कि किसी भी तरह किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। हम किसी भी स्तर पर जाएंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन व्यापारियों को उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। सरकार से बात करेंगे और सरकार से बात अगर हमारी विफल होती है तो हम सड़कों पर आएंगे। लेकिन व्यापारी समाज एक है, एक रहेगा, देश हित में रहेगा और उत्पीड़न होता है तो उसका हम विरोध करेंगे। अभी हम 2-4 दिनों से ग्राउंड पे हैं और टहरौली से मुझे कुछ जानकारी मिली थी, कुछ यहाँ लोकल से मिली थी कि जो छोटे व्यापारी हैं, अब जैसे अब अधिकारी जा रहे हैं, भले ही उसकी कागजी कार्रवाई पूरी हो, जीएसटी नंबर है और हर तरीके से बिलिंग कर रहा है, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ निकाल के भाई इस तरीके से उनको डराया जाता है कि भाई ये कुछ खर्चा पानी दे दें। तो ऐसी समस्याएं भी सुनने में आ रही। क्या आपको जानकारी है इसकी? मुझे पूरी जानकारी है। टहरौली की आप बात कर रहे हैं, टहरौली के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, व्यापारी हैं, आशीष जी का मेरे पास फ़ोन आया था और मैंने साफ साफ कह दिया था और मैंने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पूरे प्रदेश में डाला है जिसमें व्यापारी समाज से कहा है कि व्यापार कर रहे हैं, डरे नहीं। हम इस देश के कर्णधार हैं, हमारी सरकार की भागीदारी में राजस्व की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। हमें डर के काम नहीं करना है, हम ईमानदारी से काम करें। और जहाँ तक छोटे व्यापारियों की बात है, 40 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटे दुकानदारों को जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, इसलिए वो डरते हैं। अगर एक ही राज्य से अगर वो व्यापार कर रहे हैं और 40 लाख से उनका टर्नओवर है तो अपनी खरीद के वो बिल रखें। कोई भी अधिकारी आए उसका सामना करें, कोई अधिकारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो 40 लाख से कम के नीचे के दायरे में है। और अधिकारियों से डरना नहीं है, अधिकारी कोई हमें फांसी नहीं दे रहा है। हम व्यापार कर रहे हैं, हम अपना शान से व्यापार करेंगे, गर्व से कहो हम व्यापारी हैं। व्यापारी रहे स्वाभिमान से और व्यापार करे सम्मान से, ये हमारा नारा है। और इस नारे के साथ साथ व्यापारियों के स्वाभिमान के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे, उनके संघर्ष में आगे रहेंगे। व्यापारियों का जीएसटी हो या कोई अन्य विभाग हो, उनका उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे चर्चा अंतिम पड़ाव पर है और सारी जानकारी संजय जी ने दे दी, लेकिन हम ख़त्म करने से पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि कुछ खास संदेश है जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, खास तौर से हम अभी झांसी क्षेत्र की अगर बात करें। देखिए, मेरा अपना मानना है कि बुंदेलखंड में अपार संभावना है उद्योग की, व्यापार की, और सरकार का फोकस भी इधर बहुत है। सरकार की तरफ से पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। आप अगर व्यापार या उद्योग लगाना चाहते हो तो सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे व्यापारी लाभान्वित हो सकता है। हमें सिर्फ अभाव जानकारी का नहीं है। व्यापारी सजग और सतर्क रहते हुए अगर अपना व्यापार करेगा तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में पर्यटन और उद्योग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को देख के हम इस देश को, जो कहते थे बुंदेलखंड पिछड़ा है, पिछले की जगह अग्रणीय बना सकते हैं। हम अपनी जानकारी को और ज़्यादा दुरुस्त करें, व्यापार मंडल के व्यापारी संपर्क में रहें, उन्हें कहीं कोई दिक्कत आती है, आधी रात के हम उन लोगों की सहायता के लिए तत्पर हैं। हमारा अपना मानना है कि व्यापारी आगे बढ़ते हुए इससे उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड और स्थानीय अगर स्तर की बात करें तो अपने आप को इतना सुदृढ़ वो कर ले कि आने वाला समय, आने वाला देश उद्योग और व्यापार के जगत में बुंदेलखंड और झांसी की तरफ देखे, ऐसी मेरी सोच है। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे संजय पटवारी जी को, जो कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव और ऋषभ। और ऐसी तमाम चर्चाएं देखने के लिए, झांसी के आसपास की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।